अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। चीफ़ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चीफ़ मिनिस्टर मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से एक इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, उसकी पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें आपने कैसे अप्लाई करना है आपको ये बताऊँगा, कितना वजीफ़ा होगा, कितनी इंटर्नशिप होंगी, कितना ड्यूरेशन होगा, सारी डिटेल आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप अकाउंट बनाने तक का तरीका भी सिखाऊंगा, तो वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। चीफ़ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम में आपको जो फीचर्स दिए जा रहे हैं वो आपको 25,000 माहाना वजीफ़ा मिलेगा और 6,000 इंटर्नशिप्स हैं और 1 अरब रुपये इसके लिए मुख्तस किए गए हैं। 6 मंथ इसका ड्यूरेशन है। आप अगर फ्रेश ग्रेजुएट हैं और अपना प्रोफेशनल कैरियर शुरू करना है तो आप इस इंटर्नशिप के ज़रिए इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये है कि अगर आपने गुज़िश्ता 2 वर्ष में भी डिग्री मुकम्मल करने की है तो आपको उसको भी तरजीह दी जाएगी और उम्र की हद 18 से 25 साल है। तो यहाँ पे जो मर्द और ख़वातीन हैं वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं और जो भी इंटर्नजी मतलब जो भी लोग सेलेक्ट होंगे उनको उनके प्राइवेट शोबों में ही तैनात किया जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने किस साइट पे जाना है, किसको स्कैन करना है, ये आपके साथ सामने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम की, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इंटर्नशिप है ये हमारे पास प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत होगी, यानी कि जो हुकूमत है वो जो भी कैंडिडेट होगा उसकी डिग्री देख के उसी मुतल्लिका इदारे में इंटर्नशिप देगी ताकि बाद में ये तजर्बा उसके काम आए। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड हैं तो आपको एग्रीकल्चर में इंटर्नशिप दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपकी मुतल्लिका डिग्री को देखते हुए आपको जो है ये दी जाएगी। तो अगर हम इसको देखते हैं तो अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले गूगल पे आ जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है cmip.punjab.gov.pk, इनके cmip.punjab.gov.pk आप लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपके पास ये पेज ओपन होगा आपने इस पर अपना डाटा फीड कर देना है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं, हमारे पास जो पेज ओपन हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है अनलॉक योर फ्यूचर। ये डिटेल बताई हुई है आपकी कि 25,000 मिलेगा 18 साल से 25 साल के, जो ये ऑलरेडी मैं आपके साथ पूरी डिटेल शेयर कर चुका हूँ। उसकी जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर 2024 है। यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकेंगे। तो हम देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है और उसके लिए क्या डिटेल है। तो हम उसको अपनी एलिजिबिलिटी भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे करके यहाँ पे आप अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या है कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ जी यहाँ से 2000। लेट्स सपोज मैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट यहाँ पे मैं जो डेट ऑफ बर्थ है अपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ 2000। यहाँ पे मैं जुलाई और यहाँ पे 19 या 18 जो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो आपका डोमिसाइल पंजाब का है, आपने इसको येस करना है। आपके डिग्री डिप्लोमा है, आपने इसको येस करना है। और आपकी जो कंप्लीशन डेट ऑफ हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 2023। तो चलिए जी मैं आपको इसको 1 मार्च 2023 कर देता हूँ। उसके बाद आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, नो। आपकी डिग्री HEC या IBC से वेरीफाई है, येस। इसको करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। तो देखिए जी यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ गया कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इस तरह जो है आप अपनी जो डिग्री है उसकी एलिजिबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं। तो चलें ये तो उसको मूव करवा के यहाँ पे ले आया, लेकिन अभी मैं आपको बताऊँगा कि आपने करना क्या। इंडेक्स में ये आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। 3 ईयर डिप्लोमा, 2 ईयर डिप्लोमा या उसके अलावा जो 16 ईयर की डिग्री है वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अब उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसको अप्लाई करने की, तो आपने साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपने अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। अब आपने ये देखना है कि आपका ऑलरेडी अगर अकाउंट बना हुआ है तो आप अपने उस अकाउंट से उसको लॉगिन कर सकते हैं। मेरे पास एक अकाउंट बना हुआ है तो चलो देखते हैं उसको ही पिक करता है या नहीं। तो इसको यहाँ पर हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने इसको साइन अप कर लेना है। तो साइन अप करने के लिए आपने क्या करना है, साइन अप करने के लिए आपने इसके परफॉर्मा को फिल करना है। बल्कि यहाँ पे मैं साइन अप ही कर दूँ ताकि जो स्टूडेंट जिनका अकाउंट नहीं बना हुआ उसको जो है साइन अप करने में परेशानी ना हो। तो चलिए जी हमने ये ऑल स्क्वेयर सेलेक्ट कर ली हैं। तो यहाँ पे फायर हाइड्रेंट वगैरह सेलेक्ट करें। ये अपनी कैप्चा देखना होता है खुद से, जो क्वेश्चन में दिया होता है तो आपने उसको सेलेक्ट करना होता है। उसको वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही आपकी मालूमात होगी आपका वेरीफाई हो जाएगा, अब अपने साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए वो कह रहा है कि आपका पासवर्ड जो है वो वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा अकाउंट वो वैलिड नहीं है। तो हम यहाँ पे साइन अप कर लेंगे। अब जैसे ही साइन अप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आपका ईमेल आईडी, जहाँ पे आपने अपनी OTP को रिसीव करना है।
तो चलिए जी, मैं इसको यहाँ पे फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद मैं अपनी ईमेल आईडी लिखता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं इसको सेंड ओटीपी पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ओटीपी आ जाएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी तो मैं दोबारा कंफर्म कर रहा हूँ, tahirinfopedia@gmail.com, सेंड ओटीपी करता हूँ तो ये मेरे पास जो है ओटीपी यहाँ पे मेरे जीमेल पे आ जाएगी। तो चलिए जी, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ क्या मेरे पास ओटीपी रिसीव हो चुकी है या नहीं। तो यहाँ से मैंने अपना जीमेल को लॉगिन किया है, तो मैं यहाँ पे मैं कोई और ईमेल आईडी दे देता हूँ, क्योंकि जो ये वाली ईमेल आईडी है इस पर मेरे पास अभी लॉगिन नहीं हो पा रहा, क्योंकि शायद वो उस पर कह रहा होगा कि आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो जी, जैसे ही हमने वहाँ पे इंटर ईमेल आईडी लिखी है, उसके बाद हमने सेंड ओटीपी पे क्लिक किया तो ये इसने ओटीपी को सेंड कर दिया। मैसेज आया है कि आपकी ओटीपी सेंड कर दी गई है। तो अब आपने जाके अपना जीमेल चेक कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जीमेल में जाएंगे, यहाँ पे हम आके चेक करेंगे तो हमारे पास इंशाल्लाह मेल आ चुकी होगी। तो इसको लोड होने देते हैं, तो अभी देखते हैं ये ईमेल आ चुकी है या नहीं। देखिए यहाँ पे ओटीपी आ चुकी है। जैसे ये ओटीपी पे क्लिक करते हैं, आपके पास यहाँ पे ओटीपी आई है। आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने वहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है ओटीपी को। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNAC लिखना है। उसके बाद आपने CNAC कंफर्म करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड देना है। पासवर्ड आप जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप उस पासवर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि आपने रखना है। आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद आपने आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये कैप्चा कंप्लीट होगा। देन आपने साइन अप कर देना है। तो जैसे ही आपका अकाउंट बना है, अकाउंट बनते साथ ही आपका ये अकाउंट लॉगिन हो चुका है। आपने उसको यूज़र नेम पासवर्ड दी है तो आपका अकाउंट लॉगिन हो गया है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आ जाना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपने यहाँ पे कंप्लीट नेम एज पर CNAC आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने फादर नेम लिखना है। उसके बाद आपने मदर नेम लिखना है। आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। आपने कंट्री ऑफ बर्थ लिखनी है कि किस कंट्री में आप पैदा हुए हैं। उसके बाद आपने सिटी ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद आपने अपनी नेशनलिटी लिखनी है। अगर आपको खुदा न खास्ता कोई डिसेबिलिटी है तो वो लिखनी है। अपनी जेंडर सेलेक्ट करना है। रिलीजन यहाँ पे लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर आपने लिखना है। उसके बाद आपने ईमेल आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली आपका आ चुका होगा। देन आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद करंट सिटी या तहसील सेलेक्ट करनी है। फिर डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। फिर डोमिसाइल का यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। उसके बाद करंट एड्रेस लिखना है। आपका ऑक्यूपेशन पहले कुछ है या वो लिखना है। अगर नहीं है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी, आपने वो लिख देना है, अदर या नन या फ्रीलांसर, जो भी आप हैं वो आप लिख देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद आपने अपनी पिक्चर लगानी है। यहाँ पे पिक्चर जो है वो आपकी लाइव होनी चाहिए। टेक पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर बनेगी, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब CNAC की इन्फॉर्मेशन, उसकी इशू डेट, एक्सपायरी डेट और आपने फ्रंट और बैक CNAC को यहाँ पे अपलोड कर देना है। और यहाँ पे अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ पंजाब में तो वो आपने वो यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज़ आपने इसको छोड़ देना है। अगर आप है तो लिख देंगे, अदरवाइज़ आप इसको नो कर देंगे और आप इसको सेव कर लेंगे। अब सेव करने के बाद जब आप इसको नेक्स्ट करते हैं, ये अगर आप सेव करने से पहले इसको नेक्स्ट कर देंगे तो अब आपको ये ले जाएगा नेक्स्ट आपके एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पे। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे देखें, यहाँ पे बताया हुआ है कि आपकी जो डिटेल नोट है आप उसको पढ़ लेंगे और आपने एजुकेशन डिटेल में जाना है। आपने ऐड एजुकेशन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे आपके पास सेलेक्ट डिग्री डिप्लोमा आ जाएगा। जो भी आपका डिप्लोमा है, मास्टर, बैचलर, जो भी आपने किया हुआ है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। टाइटल सेलेक्ट करेंगे, जो भी टाइटल आपका MSc मैथ है, MPhil फिजिक्स है, जो भी है। इंस्टीट्यूट नेम को सर्च करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, किस ईयर में आपने कंप्लीट किया वो लिखेंगे, आपका मार्किंग क्राइटेरिया CGPA है या परसेंटेज है वो लिखेंगे, ऑब्टेन कितने मार्क्स किए, देन आप इसको सेव कर देंगे। जब आप इसको सेव कर देंगे तो इसको सेव करने के बाद आपके पास अगेन जो है वो आपको अगली डिटेल आ जाएगी, आप वो भी ऐड कर देंगे। इस तरह आप यहाँ पे अपनी एजुकेशन को ऐड कर लेंगे। एजुकेशन को ऐड करने के बाद आपके पास थर्ड है स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन। अब स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन में भी सिमिलरली आपने यही करना है। आपका टेक्निकल स्किल है, अगर आपको इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया हुआ है, प्लम्बर का कोर्स किया हुआ है या कोई भी कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है तो आप यहाँ पे लिख देंगे। सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं आपके पास जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगी। यहाँ पे आपको बताया गया कि आपने ये सारी मालूमात पढ़ ली है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। अगर आपने कोई भी चीज़ गलत इन्फॉर्मेशन दी तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। और उसके अलावा ये है कि बैंक ऑफ पंजाब आसान डिजिटल अकाउंट भी आपका ओपन हो जाएगा इसके साथ ही।
तो ये करने के बाद अब आपको बताया गया कि आपने कुछ चीज़ें हैं उसको फिक्स करना है। मसलन आपकी पर्सनल प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट नहीं है, ये मुझे डिटेल आ रही है क्योंकि मैंने इसमें डिटेल ऐड नहीं की हुई, तो इसलिए मुझे ये डिटेल आ रही है, आपको ये नहीं आएगी। देन आपने सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके मोबाइल पे एक मेल आएगी और आपका वेरीफाई हो जाएगा। जब आपका वेरीफाई हो जाएगा देन उसके बाद आप इसको ईजिली परसू कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।